हम वचन में पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 19 और 20 आयत, खासकर 19 आयत पढ़ेंगे, एक ही आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 19 आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति तुम्हें मिल सके, तुम विश्रांति पाओ। आप सब बैठ सकते हो। सो एक ही आयत पर आज हम गौर करेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति आए। अब विश्रांति क्या है? विश्रांति यानी कि इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब है ताजगी, रिफ्रेश हो गए। कोई व्यक्ति थका हुआ है, उसने थोड़ी देर सो लिया और उसके बाद वो फ्रेश हो गया, है ना। कई बार बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो वो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, बीच में थोड़ी झपकी मार लेते हैं ताकि हम फिर थोड़ा सोकर थोड़ा फ्रेश हो जाएं। कुछ लोग चाय कॉफ़ी पीकर अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, कुछ को आदत होता है चाय कॉफ़ी का, वो इस तरीके से अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। लेकिन जो इसका रियल मीनिंग है, जो इसका सही, इससे भी बेहतर जो इसका अर्थ है जो यूनानी भाषा में है, वो है रिवाइव। यानी कि एक चीज़ जो मर चुकी है उसको दोबारा जीवित करना। आमीन। सो एक चीज जो मर चुकी है उसको दोबारा जिंदा करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं आई एम द रेजरेक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि मैं पुनरुत्थान हूं, यानी कि मैं मुर्दा में जान डालने वाला हूं। सो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया और यह साबित किया कि मैं पुनरुत्थान और जिंदगी हूं। तो यहां पर लिखा है मन फिराओ और लौट आओ। सो मन फिराने की जरूरत है। अब यहां पर क्यों लिखा है मन फिराने के बारे में? यहां पर प्रभु के चेले यहूदी लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि यीशु को तुमने सलीब पर चढ़ा दिया, लेकिन ये पहले ही तय किया गया था, तुमने अनजाने में किया, लेकिन ये परमेश्वर का एक मकसद था ताकि लोग अपने पापों से माफी पा सके। तो अब कैसे एक व्यक्ति के मसीह जीवन का शुरुआत होता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में 2 तरह के राज्य हैं। सब कहें 2 राज्य हैं। पहला है शैतान का राज्य, दूसरा है परमेश्वर का राज्य। 2 तरह के राज्य हैं। एक शैतान का राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस दुनिया के ईश्वर ने, यानी कि शैतान ने अपना एक राज्य इस संसार में बनाया हुआ है और उस राज्य में व्यभिचार होता है, गंदे काम होते हैं, लुचपन होता है, झूठ, फरेब, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, सब कुछ उसके उस राज्य में पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और राज्य है इस संसार में जिसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर के राज्य में जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को जान जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है। फिर इसीलिए बाइबल में लिखा है, पौलुस जैसे कहता है रोमियो उसके 8वें अध्याय में, हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु के राज्य का हिस्सा बन गया, मायने नहीं उसके ऊपर सताव आए, कोई कितना भी उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो प्रभु के राज्य का हिस्सा बन गया है, उसको परमेश्वर के प्रेम से अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कई बार चर्च आते हैं, लेकिन चर्च आने के बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य का अभी हिस्सा नहीं बने, वो अभी भी अंधकार के राज्य में है, यानी कि शैतान के राज्य में है। क्योंकि शुरुआत में परमेश्वर आदम के द्वारा इस दुनिया के ऊपर राज्य करते थे। आदम के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में राज्य करते थे, लेकिन आदम ने क्या किया? अपना अधिकार, यानी कि पहले आदमी ने शैतान को सौंप दिया, उसने अपना अधिकार गवा दिया कुछ ऐसा करने के लिए जो प्रभु ने मना किया था। तो इस रीति से अंधकार का राज्य इस दुनिया में आ गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आज से करीब 2000 साल पहले इस दुनिया में आए,
प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यानी कि अगर मैं आ गया तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकालना शुरू किया और प्रभु ने कहा यह एक चिन्ह और सबूत है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है, क्योंकि अब लोग आजाद हो रहे हैं अंधकार के राज्य से परमेश्वर के ज्योति के राज्य में आ रहे हैं। आमीन। सो बाइबल में लिखा है, एक बार मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, मन फिराओ और लौट आओ। अब जब इंसान पाप किया, उसका मन संसारिक चीजों में हो गया, संसारिक गुनाह, संसारिक पाप, संसारिक चीजें, दुनियादारी, दुनियावी हो गया इंसान। जबकि दुनिया में रहते हुए भी उसे यहां पर स्वर्ग का नागरिक बन के रहना था, लेकिन इंसान भटक गया, इंसान का मन गलत चीजों में लग गया। आज बहुत सारे लोग हैं, किसी लोगों का मन इधर उधर लगा हुआ है, उनका मन परमेश्वर के साथ नहीं है। ये मन जो परमेश्वर के साथ लगना चाहिए था और चीजों के साथ लग गया, किसी का पैसे के साथ लग गया, किसी का रिश्वतखोरी के साथ लग गया, किसी का व्यभिचार के साथ लग गया। लोगों ने अपने मन को इधर उधर की चीजों में लगा लिया, जबकि हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए था। अब प्रभु का प्रेरित जब प्रचार कर रहा है, वो कहता है तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। अपने मन को संसारिक चीजों से फिराओ, पापों से फिराओ, बुरी संगति से फिराओ। इससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए मरा, तुम्हें बचाने के लिए। आमीन। सो मन फिराने की बात की जा रही है। पड़ोसी से कहो मन फिराना है, मन फिराओ और लौट आओ। आमीन। आज इंसान खो गया है दुनिया में और परमेश्वर वापस बुला रहे हैं मनुष्य को अपने पास। परमेश्वर कह रहे हैं वापस आ जाओ बेटा, तुम मेरे से बहुत दूर हो, क्योंकि तुम्हारा मन मेरे साथ नहीं लगा हुआ, तुम मेरे से दूर हो। तुम हो सकता है कलीसिया में हो, तुम हो सकता है लोगों को कहते हो मुझे प्रभु और विश्वास है, लेकिन तुम्हें लौटने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कई बार प्रभु के साथ कुछ समय चलते हैं और फिर खो जाते हैं, और परमेश्वर वापस बुला रहे हैं। इजरायली कौम एक समय था परमेश्वर के साथ चली, लेकिन फिर खो जाती थी और फिर लौट आती थी, फिर खो जाती थी, फिर लौट आती थी। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को यहां पर लौटने के बारे में बोल रहे हैं। कुछ लोग लौटना चाहते हैं लेकिन बिना मन फिराए, कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं लेकिन पाप को नहीं छोड़ना चाहते, गुनाह को नहीं छोड़ना चाहते, बुरी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजों में आज मनुष्य फंसा हुआ है। इस दुनिया में पाप करने की बहुत सारी सामग्री है कि नहीं है? और जैसे जैसे समय बीत रहा है और ज्यादा सामग्री आती जा रही है। कुछ लोगों के लिए मोबाइल फोन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, कुछ लोगों के लिए उनका कंप्यूटर, उनका लैपटॉप, उनका ये चीजें उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जो चीजें वो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो उनकी जिंदगी को तबाह कर रही है, वो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं। हमें अपने आप को गार्ड करना है, हमें अपने हृदय को संभाल कर रखना है। ऐसा ना हो हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आ जाएं जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। और अब समस्या यह है, दूर हुए व्यक्ति को बहुत देर तक एहसास ही नहीं होता कि मैं प्रभु से दूर हो रहा हूं इस चीज के द्वारा। बहुत सारे लोग हैं जो आज इस कलीसिया में होने चाहिए थे, नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से दूर है। बात बात पर कलीसिया में छुट्टी करते, क्यों? क्योंकि प्रभु से दूर है, क्योंकि मन कहीं और लग गया, ध्यान कहीं और लग गया, उनका मन भटक गया। सो हम प्रभु के पास बिना मन फिराए नहीं लौट सकते, बिना रिपेंट किए, बिना तौबा किए, बिना अपने रास्तों को बदले। अपने रास्तों को बदलने की जरूरत है, अपने तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है, अपने उठने बैठने को बदलने की जरूरत है। हमें प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि हम सिर्फ यहां पर एक धार्मिक सभा सोच कर ना आए। मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, इस कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर वापस हमें आज अपने पास बुला रहे हैं और कहते बेटा मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। मन फिराने की जरूरत। आज इंसान सोचता है यात्रा करने की जरूरत है, तीर्थ यात्राओं पे जाने की जरूरत है, दूर दूर जाने की। नहीं नहीं नहीं, मन फिराने की जरूरत है, परमेश्वर के पास लौट आने की जरूरत है।
क्योंकि यात्रा करने से कुछ नहीं होगा अगर हमने अपने मन को ना फिराया। आमीन। क्योंकि जब आप मन फिराओगे तो प्रभु आपके लिए उसी जगह मौजूद होंगे। आमीन। आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर वहां मौजूद होंगे। लेकिन इंसान कहता है हम पैसे खर्च करेंगे, धन दौलत खर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दूर दूर जाएंगे, लेकिन मन नहीं फिराएंगे, कोई भी लाभ नहीं होगा। आमीन। तो यहां पर परमेश्वर की पुकार है हम सबके लिए। परमेश्वर कह रहे हैं मन फिराओ, अपने रास्तों को बदलो। कुछ काम जो तुम करते हो, कुछ तुम्हारा चाल चलन मेरी दृष्टि में सही नहीं है, तो मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कैसे हमारे पाप क्षमा होते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लेकिन कैसे? जब हम मन फिराते हैं, हम कहते हैं प्रभु मैंने आज फैसला लिया है, अब से लेकर वापस उन रास्तों में नहीं जाना, मुझे क्षमा करो। आमीन। हम मन फिराते हैं संसार की ओर से, अब हमारा मन परमेश्वर की ओर लग गया है। अब हम संसार को नहीं देख रहे, अब हमारी कोशिश संसार को खुश करने की नहीं है, अब हमारी कोशिश संसार के पीछे भागने की नहीं है, अब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति संसार का हमें प्रभु से दूर कर रहा है या कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे परमेश्वर सहमत नहीं है, दूर होना पड़े, हम दूर होने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा मन गलत बातों में लग जाए, हम नहीं चाहते हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति मिले। विश्रांति यानी कि रिफ्रेशिंग, यानी कि ताजगी, जो रियल मीनिंग है रिवाइविंग। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर आज हो, कोई टाइम था आप बहुत गर्मजोश थे प्रभु के लिए, आपके अंदर आग थी, आप जैसे प्रभु की उपस्थिति में आते थे आपके आंसू बहते थे, आपके अंदर प्रभु के लिए हो सकता है उस समय प्रेम हो, कुछ करने की चाह हो, गवाही देने की चाहत हो, लोगों को वचन सुनाना है, आप चुप नहीं रह पाते थे, चाहे आपको कोई कितना भी क्यों ना रोक ले, लेकिन आप मौका देखकर गवाही सुनाते थे, प्रभु के वचन के बारे में बताते थे, क्योंकि वो आग थी। वचन में भी लिखा है ना कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम गवाह बनोगे, क्योंकि यीशु वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हमें देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद चलते चलते कुछ लोगों के अंदर वो आग ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। आग नहीं ठंडी होती, हमारा उस आग के साथ मेल नहीं रहता, हम उस आग से दूर होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण बहुत सारे लोग बुझ जाते हैं। अब उनके मुंह से प्रभु का वचन नहीं निकलता, वो प्रभु की गवाही नहीं दे सकते, वो दूसरों के लिए बोझ रखना बंद हो जाते हैं, दूसरों को कलीसिया में लाने की चाहत नहीं रहती। यही होता है, हम ही कहीं किसी तरीके पहुंच जाएं, दूसरों का हमें क्या पता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्रभु का सामर्थ अब दिखाई नहीं देता। बैकस्लाइड हो जाते हैं। बैकस्लाइड होना या पीछे हटना जरूरी नहीं कि प्रभु को छोड़ना है, लेकिन जहां हम पहले थे परमेश्वर के साथ रिश्ते में, वहां हम इस समय नहीं रहे। लेकिन प्रभु कहते हैं ये गुनाह है, ये पाप है। अगर आज हम उस जगह में नहीं हैं जहां पर हम 2 महीने पहले थे या 4 महीने पहले थे या 1 साल पहले थे, उस जगह में नहीं है, तो हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें वापस लौटने की जरूरत है, वापस उस रिश्ते में, उसी जगह में जहां पर हमने छोड़ा था, ताकि हम और ज्यादा आगे बढ़ सके। आमीन। सो बहुत सारे लोग अपनी आत्मिक जीवन में इसी कारण से मुर्दा हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो आत्मिक मुर्दा है। हम एक समय आत्मिक मुर्दा थे, हमें परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं था। यीशु को कोई भी इसलिए नहीं जानता कि कोई उसको बताता है यीशु के बारे में, लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से जाहिर, बताना तो है, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा की ओर से जाहिर होता है, जहां परमेश्वर हमारे अंदर अपने जीवन को डाल देते हैं, हमारी आत्मिक आंखों को खोल देते हैं, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को समझ सके कि परमेश्वर आखिर है कौन। सो आज संसार अंधकार में है, संसार मुर्दा दशा में है, क्योंकि
उनके अंदर प्रभु की जिंदगी नहीं है, परमेश्वर की जिंदगी नहीं है। जब आदम और हवा ने पाप किया, वो आत्मिक मुर्दे हो गए। गुनाह उनके जीवन में मुर्दापन ले आया। वो चलती फिरती लाशें बन गए कि जो इस संसार में चल तो रहे थे, लेकिन उनका परमेश्वर के साथ वैसा संबंध नहीं रहा। और मनुष्य दुनिया में फैलता गया, लेकिन एक मुर्दा ज़ोंबी की तरह, एक मुर्दा दिशा में इंसान आज इस दुनिया में जी रहा है। इंसान को एहसास ही नहीं मैं क्यों जी रहा हूं, उनको पता ही नहीं है। वो रोज का दिन रोज के लिए जीते हैं। चलो किसी तरीके रोटी कमा लो, सही गलत तरीके से। रोज के पाप रोज करते हैं। चलो आज थोड़ा सा पाप कर लो, जब मरेंगे देखा जाएगा, किसने सोचा है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि वो नहीं सोच सकते, वो इस चीजों को सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि वो आत्मिक मुर्दा है। उनको एहसास नहीं है कि एक दिन परमेश्वर को हमने जवाब देना है, एक दिन परमेश्वर को हमने मुंह दिखाना है। हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? मुर्दा हो चुके हैं। सिर्फ संसार की चीजों के बारे में ही सोच सकते हैं, संसार के धन के बारे में सोच सकते हैं, संसार की शोहरत के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऊपर की वस्तुओं पर मन नहीं लगा सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा ध्यान ऊपर की बातों में रहे, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा ऊपर लगा रहे, तुम्हारा ध्यान हमेशा अपने देश पर लगा रहे जहां आप जाने वाले हो, अगर आपने नया जन्म पाया है तो। आमीन। क्योंकि हम यहां नहीं रहेंगे। बाइबल में लिखा है, पलक झपकते हम उठा लिए जाएंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें ले जाएंगे, और फिर इस दुनिया का अंत होगा। तो इसलिए हमारी नजरें आज बेशक हम इस संसार में है, यहां ना रहे, वहां पर रहें, उस स्वर्ग में रहें। जो कुछ भी करते हो ये सोचकर करो, एक दिन मुझे पिता के पास जाना है, एक दिन मेरे पिता ने मुझे इनाम देना है। अगर आज आप क्षमा करते हो ये सोचकर करो, एक दिन मुझे वहां जाना है। हालेलुया। अपनी जिंदगी के हर फैसले में ये बात याद रखो, आप इस संसार के नहीं हो। आपको दुनिया के किसी जज के सामने खड़े नहीं होना, आपको दुनिया के किसी न्यायालय में खड़ा नहीं होना। यहां पर तो कोई गलती करता है तो भी बच जाते हैं कई बार, है ना, क्योंकि कहते हैं कानून अंधा है, लेकिन वहां कोई नहीं बचता, वहां कुछ छुपा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह हमें उस न्याय से बचाने के लिए, उस सजा से बचाने के लिए, प्रभु ने हमारे दर्द को, अपनी हमारी तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए तकलीफ सह लिया। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के उन घावों को देख सको। जो एक एक घाव हमारे पापों के लिए था, हमारे गुनाहों के लिए था, हमारी आजादी के लिए था। इतना बड़ा कीमत भर दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उस कीमत का एहसास नहीं किए। इसी कारण से आज भी जैसे जीवन जीतना है जीते हैं, आज भी जैसे संसार में चलना है चलते हैं, वही पुराना संसारिक जीवन जी रहे हैं। फर्क इतना है कि मुंह पे यीशु हो सकता है, हो गले में हो सकता है चेन डाली हो जिस पर क्रॉस बना हुआ है, लेकिन उसके मूल्य को नहीं जानते, उसकी कीमत को नहीं जानते। कितना बड़ा कीमत मनुष्य के लिए चुकाया गया उसको नहीं जानते। सो परमेश्वर वो मनुष्य जो मुर्दा दिशा में है उसको नई जिंदगी देना चाहते हैं, नया जीवन रिवाइव करना चाहते हैं। वो जो विश्वास में पीछे हट गया, आज परमेश्वर वापस उसके अंदर दोबारा वो रिवाइविंग लाना चाहते हैं। देखो कई बार जब लोग हार्ट अटैक से या हॉस्पिटल में कई और कारणों से मरते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, करंट भी लगाते हैं। देखा है फिल्मों में, हो सकता है देखा हो, टीवी में देखा हो, है ना, और बॉडी जंप करती है जोर से और फिर हार्ट चल पड़ता है, या फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर लगाकर हाथ से वो कोशिश करते हैं दोबारा हार्ट चलाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति एक तरीके से मर चुका है, ब्रेन डेड नहीं हुआ, लेकिन उसका हार्ट बीट और बॉडी फंक्शन होना बंद हो गया। कई बार सांस देते हैं मुंह के अंदर या ऑक्सीजन लगाते हैं, कई तरीके अपनाते हैं ताकि किसी तरीके वो व्यक्ति जो मुर्दा दिशा में चला गया है उसको वापस लाया जा सके। बहुत सारे विश्वासी लोग आज उनकी हालत यही है, ये चल रहा है, ब्रेन डेड नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आत्मिक रीति से दिल धड़कना प्रभु के लिए बंद हो गया है। परमेश्वर के लिए अब वैसे दिल नहीं धड़कता जैसे पहले धड़कता था।
परमेश्वर के लिए, वचन के लिए वैसी चाहत नहीं रहा जैसे पहले था। प्रार्थना का वैसा चाहत नहीं रहा जैसे पहले था। तो इसका अर्थ है, लेकिन ब्रेन चल रहा है। आज भी सोच सकते हैं, आज भी प्लान कर सकते हैं, टेंशन भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, सब चीजें, ब्रेन चल रहा है, लेकिन हार्ट काम करना बंद हो गया। हार्ट बीट नहीं हो रहा, दिल की धड़कन रुक गई है। दिल प्रभु के लिए अब धड़क नहीं रहा। पहले धड़कता था लेकिन अब नहीं धड़कता। हो सकता है आज भी यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। और वो प्रभु को कहता है, ये कैसे संभव है? क्या दोबारा बच्चा माँ के पेट में वापस जाए, या एक व्यक्ति वापस माँ के पेट में जाए और फिर जन्म ले? ये नए जन्म का क्या मतलब है? नया जन्म वो है जो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से पाया जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से के अंदर आकर दोबारा से एक रोशनी को ले आता है, दोबारा से एक ताजगी को ले आता है, दोबारा से परमेश्वर के मन को ले आता है। वो हमारा आत्मा जो अंधेरे की तरह, मान लो साए की तरह है, होता क्या है, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है वो रोशनी में बदल जाता है। पहले हम अंधेरे थे लेकिन अब हम रोशनी बन चुके हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के बीच में ऐसा चमके ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। बहुत सारे लोगों का आत्मा आज अंधेरे की तरह है, अंधेरे साए की तरह है। उनकी जिंदगी ऐसे है क्योंकि परमेश्वर का जीवन उनके अंदर नहीं है। लोग आत्मा में मुर्दा हैं। आत्मा तो है लेकिन मुर्दा दिशा में है, जहां पर वो परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर के रास्तों पर चल नहीं सकते, परमेश्वर के बारे में सोच नहीं सकते। हां, रिलीजियस बन सकते हैं, धार्मिक बन सकते हैं, लेकिन आत्मिक नहीं बन सकते। परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि उनका हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट फेल हो चुका है। उनका आत्मिक दिल काम नहीं कर रहा। तो अपने दिमाग से कोशिश करते हैं परमेश्वर को जानने की, अपने दिमाग से कोशिश करते हैं कई नई थ्योरीज लाने की कि वो ऐसा है और वो ये चाहता है और वो वैसा चाहता है, और एक पावर सी होती है, पावर, वो पावर है, वो पावर नहीं है लेकिन वो पावरफुल है। परमेश्वर कोई शक्ति नहीं है ना। लोग कहते हैं शक्ति परमेश्वर है। शक्ति परमेश्वर नहीं है लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है। परमेश्वर को प्रभु की जगह लोग कहते हैं एक फीलिंग सी होती है, एक ना पावर सी, वाइब्रेशंस मिलती हैं। आप मसाज नहीं कर कोई व्यक्ति कराने आया, कौन सी वाइब्रेशन की बात कर? हम प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस करना ही सब कुछ नहीं है। लोग वाइब्रेशन से ही खुश हो जाते हैं, थोड़ी वाइब्रेशंस मिल गई चलो अच्छा हो गया। वो वाइब्रेशन मनुष्य को जिंदा नहीं कर सकती जो मुर्दा दिशा में है। लेकिन हमें सच्ची ज्योति चाहिए जो हमारे आत्मा में उतरने की जरूरत है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। सिर्फ इजराइल की नहीं, सिर्फ यहूदियों की नहीं, सिर्फ ईसाई लोगों की नहीं, सिर्फ आओ चर्च वालों की नहीं, पूरे जगत की ज्योति है वो। हालेलुया। वो ऐसी ज्योति है कि पौलुस जो मसीह की कलीसिया को बर्बाद और तबाह करना चाहता था, एक दिन उसके सामने चमक गई, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सूरज से भी तेज। कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे, हम सूरज को देखा 3-4 सेकंड के लिए। हम अमृतसर में थे, सूरज बहुत बड़ा दिख रहा था उस दिन, और 3-4 सेकंड देखा और उसके बाद ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे कुछ सेकंड के लिए धुंधलापन छा गया, क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन हम उसको देखा 3-4 सेकंड के लिए। सोच कर देखो वो रोशनी कितनी तेज होगी जिसको देखकर पौलुस अंधा हो गया। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को यानी कि जगत की ज्योति को देखा, वो अंधा हो गया। दिए को देखकर कोई अंधा होता है क्या? मोमबत्ती जलाकर कुछ लोग सोचते हैं चर्च में जाएंगे मोमबत्ती जलाएंगे। अरे मोमबत्तियां हमारे दिल में जलनी चाहिए। परमेश्वर के आगे मोमबत्ती लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंधेरा नहीं है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है। हालेलुया।
लोग कहते हैं परमेश्वर के आगे ज्योति जला दो भाई, परमेश्वर के आगे मोमबत्ती जला दो, जैसे वो अंधेरा है और उसको हमारी रोशनी को वो तरस रहे हैं। रोशनी हमारे आत्मा में आनी चाहिए। आज समस्या ये है, मनुष्य के अंदर रोशनी नहीं है, मनुष्य अंधकार के अंदर जी रहा है, उसके अंदर की ज्योति बुझी हुई है। किस कारण से? पाप के कारण से, गुनाह के कारण, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और अंधकार के रास्तों को उसने जिंदगी में अपना लिया। लेकिन आज वो ज्योति वापस हमारे अंदर चमकना चाहती है, ताकि अब हमारे कामों को देखकर हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो सके। हालेलुया। तो यीशु निकोदेमस से कहते, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना पाले, यीशु कह रहे हैं तुम्हें रिवाइविंग की जरूरत है, तुम्हें जिंदा होने की जरूरत है। वो कहता मैं तो जिंदा हूं, क्या वापस जाऊं मां के पेट में? देखो समस्या यह है कि जो आज इंसान दुनिया में मुर्दा है अपने पापों में, उसको एहसास ही नहीं है मैं मुर्दा हूं, उसको एहसास ही नहीं है। निकोदेमस को एहसास नहीं था कि उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, यानी कि उसको तोरा का, पुराने नियम का अच्छा खासा ज्ञान था, अच्छी खासी उसको समझ थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको एहसास नहीं था मेरी हार्ट बीट बंद हुई पड़ी है, मेरा आत्मिक हार्ट काम नहीं कर रहा जो परमेश्वर के लिए धड़कना है, सिर्फ ये ब्रेन डेड नहीं हुआ अभी तक, बस वो बचा हुआ है जहां मैं फैसला ले सकता हूं वापस नई जिंदगी पाने के लिए। क्योंकि फैसला आपके दिमाग में है, फैसला आपके हाथ में है। हर एक मनुष्य खुद फैसला लेता है प्रभु के रास्ते चलना है या नहीं, मन फिराना है या नहीं, पुराने रास्तों में पड़े रहना है या नहीं। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं थोड़ा सा तो पाप है, थोड़ा सा तो गुनाह है, कोई बात नहीं चलने दो। मैंने अपने अनुभव में देखा है वो लोग जो थोड़ा थोड़ा पाप पाल कर रखे ना जिंदगी में, वो कहीं नहीं पहुंच पाए। और कुछ तो ऐसे थे जो खो गए, जो खो गए दुनिया में, वो परमेश्वर से दूर हो गए, वो प्रभु के साथ नहीं चल पाए। हम बाइबल में देखते हैं एक समय था प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले थे। कितने चेले थे? 2-2 करके प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा। चिन्ह और चमत्कार हुए, लंगड़े चले, दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत खुश थे। आज मसीह की कलीसिया में भी ऐसे है, बहुत सारे लोग सिर्फ चमत्कारी देखना है, उसे कहते हैं चमत्कारी मसीह लोग। कौन से मसीह लोग? जोर से बोलो, कौन से मसीह लोग? उनको बस चमत्कार चाहिए, उनको बस चमत्कार देखना है। अफसोस है बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ चमत्कार चाहते हैं। बुरा नहीं है, चमत्कार चाहिए, प्रभु की सामर्थ चाहिए हमारे जिंदगी के हालातों को बदलने के लिए, है ना, बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ वही चाहिए। वो 70 चेले जो प्रभु के लिए चिन्ह और चमत्कार किए, जैसे प्रभु ने उनको कहा तुम्हें मेरे मांस में से खाना होगा, लहू में से पीना होगा। 2 मीनिंग है इसके, एक तो प्रभु बोझ है ऑफ कोर्स कि प्रभु का देह जो हमारे लिए, लेकिन दूसरा है प्रभु कहते तुम्हें भी कीमत भरना होगा। क्या भरना होगा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कीमत का बात किया, वो चमत्कारी मसीह लोग सबके सब छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि अभी भी आत्मा में मुर्दा थे, अभी भी प्रभु की रोशनी उनके अंदर नहीं थी। अभी हाँ, बेशक प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर जाना था, उनका ध्यान अभी भी संसारिक चीजों पर था। उनका प्रभु के साथ जुड़ना इसलिए था क्योंकि प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु चमत्कार करता है। हाँ वो चमत्कार करते हैं, लेकिन वो हमारा कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे अंधेरे में हैं। बाइबल में पढ़कर देखे प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगा किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन वो प्रभु के साथ चले नहीं। इस कलीसिया में बहरे लोग आए और सुनकर गए, जो बोल नहीं सकते बोल कर गए। यहां तक एड्स वाले लोग आए, एड्स चंगा हुआ और गुड बाय। क्यों? क्योंकि सिर्फ चमत्कार चाहिए था। लेकिन वो एहसास कर नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह का जो आने का सही कारण ये था कि जहां वो है हमें भी वहां पर पहुंचाए। ये ऐसा है जैसे मान लो
आपने पठानकोट से गाड़ी पकड़ा दिल्ली जाने के लिए और आपको दिल्ली जाना है, और रास्ते में आप कुछ मुरमुरे खा रहे हो, चने की दाल खा रहे हो, पानी पी रहे हो, रास्ते की चीज़ें हैं, ये चमत्कार हीलिंग ये रास्ते क्या है। लेकिन आप ये मत भूल जाओ कि ये ऐसे हुआ जैसे जाना दिल्ली है और जैसे ही यहाँ से मुकेरियाँ पहुँचे कोई बेचने आ गया मुरमुरे, है ना, ऐसे बोल रहा है। आपने कहा भैया मुरमुरे देना, आपने 10 का नोट निकाला, मुरमुरे लिए, गाड़ी में से उतरे और वापस घर आ गए। ये ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों का प्रभु के साथ चलना ऐसे ही है। ओ चलो थोड़ा चंगाई मिल गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, मुरमुरा मिल गया। लोग मुरमुरे से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, उनको मुरमुरा मिल गया, वो संतुष्ट है, और अपने ये जिंदगी के अनंत जीवन के सफर को छोड़ देते हैं, और जहां पर प्रभु हमें पहुंचाने के लिए आए रास्ते में भटक जाते हैं। और अब मुरमुरा लिया, वापस पठानकोट आए, और अब कुछ समय निकला और फिर एक दिन याद आया मुरमुरे। फिर गाड़ी पकड़ा, ऐसे ही उनका आत्मिक जीवन ऐसा ही है। फिर गाड़ी पकड़ा, गाड़ी में बैठे, मुरमुरा कम मिलेगा, तो इस बार टांडे में आया मुरमुरे, भैया इधर आना, 10 रुपए के मुरमुरे देना। मुरमुरा लिया, वापिस उतरे गाड़ी में से और वापिस पठानकोट आ गए। उनका बस प्रभु के साथ चलना ऐसा ही है, रास्ते में कोई मुरमुरा उनको चाहिए बस। और ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, बुरी नहीं है, मुरमुरा खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंगाई चाहिए लो, घर के हालात बदलने चाहिए, पैसे की जरूरत है, पैसे की तंगी है, पैसा आना चाहिए, वो मुरमुरा है। क्या है वो? मुरमुरा है। लेकिन मुरमुरा लेकर वापस मत लौट जाना दिल्ली तक, यानी कि पूरा अपना सफर पूरा करो और आपका सफर स्वर्ग में खत्म होता है। हालेलुया। वो 70 का बस यही था, चमत्कारी मसीह। जब तक चमत्कार हो रहे हैं, हालेलुया भी बड़ी ऊंची निकल रहा है, बड़ी खुशी आ रहा है, आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु के लिए कीमत भरने का, देखो मसीह जीवन बिना बलिदान के नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें देना भी सिखाया है, हमारे घटी के बावजूद देना सिखाया है, क्योंकि परमेश्वर कहते जैसे मैं हूं तुम भी वैसे बनो। मैंने अपने आप को बलिदान किया, तुम भी बलिदान का जीवन जीना सीखो। क्यों? क्योंकि बलिदान ही परमेश्वर के लिए आराधना है। जहां पर कीमत नहीं भरा गया, जहां पर कलीसिया पहुंचने के लिए दुख नहीं उठाया गया, फिर क्या फायदा? प्रभु का धन्यवाद, कई बार कलीसिया आने में रुकावटें आती हैं, लेकिन हम रुकावटों के बावजूद यहां पर आते हैं। ये हमारा बलिदान है। हालेलुया। ये हमारी आराधना है जो परमेश्वर को मंजूर है। प्रभु का धन्यवाद। संडे को प्रेशर है दुकान खोलने का, संडे को नौकरी है, पैसा काट लेंगे। प्रभु का धन्यवाद, हम फिर भी आएंगे क्योंकि ये हमारा बलिदान है। हालेलुया। प्रभु ने एक बलिदान वाला जीवन जीना सिखाया। लेकिन वो 70 चमत्कारी मसीह, कौन से मसीह? चमत्कारी मसीह, जब तक सब ठीक है वो वहीं पर है। जैसे ही गड़बड़ हुआ, ओह ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो सिर्फ सुख और सुख ही लेने आए थे। लेकिन हमने ये एहसास ही नहीं किया कि प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए कीमत भी भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कीमत जो आपको प्रभु के साथ चलने के लिए भरना पड़ेगा वो ये है, भूलना मत मेरी बात को, इस दुनिया में 2 राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? एक अंधकार का राज्य है, एक ज्योति का राज्य है। एक परमेश्वर का राज्य है, एक शैतान का राज्य है। जब तक हम प्रभु को जिंदगी नहीं दिए तब तक हम शैतान के राज्य का हिस्सा थे। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। दारू पीनी थी, दारू वाले भी मिल जाते थे। सिगरेट पीनी थी, सिगरेट वाले मिल जाते थे। कोई शराब पी के गिर रहा है, कोई समस्या नहीं। कोई अपनी बीवी को पीट रहा है, लोगों को कोई समस्या नहीं। घर में झगड़े हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आम बात है अंधकार के राज्य में। लेकिन जैसे ही हम रोशनी के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जैसे ही हम प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और अंधकार का राज्य कांपना शुरू कर देता है और वो कोशिश करता है कैसे इस व्यक्ति को रोका जाए,
तो जब तक दारू पी रहे थे कोई समस्या नहीं थी, अब हर कोई बातें कर रहा है, चर्च जाते हैं। पहले कोई समस्या नहीं थी। पहले जब मार कुटाई करते थे बल्ले बल्ले करते थे, बुरे व्यक्ति को सलाम करते थे, झगड़ालू व्यक्ति को पाजी पैरी पहने पाजी। क्यों? क्योंकि लड़ाका बड़ा है, क्योंकि पैसा बड़ा है, क्योंकि 4 गाड़ियां उसके नीचे है, पैरी पहने या पाजी। लेकिन जैसे ही प्रभु में जाना शुरू किए, अंधकार का राज्य कांप गया, और अब हर कोई दुनिया की ताकत शैतान लगा रहा है हमें वापस कब्र के अंदर डालने के लिए। क्योंकि मालूम है जब इंसान ने पाप किया उसकी जिंदगी ऐसे हो गई जैसे वो कब्र में है। तो शैतान कहता है, ए वापस जा कब्र में, तू इस लायक नहीं, आजाद नहीं होना, वापस जा तू। क्योंकि वो पसंद नहीं करता कि हमारे अंदर वो रिवाइविंग आए, वो पुनरुत्थान, वो नई जिंदगी हमें मिल जाए। वो इसलिए रोकने की कोशिश करता है। इसलिए आप ये चीजें देखोगे, ये साधारण बात है। मैं भी यहां पर ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, कीमत चुका के खड़ा हुआ हूं। अगर किसी को कीमत नहीं चुकाना पड़ा, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन चुकाना पड़ा और भी धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु आपके अंदर निखर रहा है, आपके द्वारा निखर रहा है। आपके लिए एक बड़ा इनाम है स्वर्ग में। परमेश्वर देख रहे हैं कैसे इस रोशनी के राज्य में बने रहने के लिए अंधकार की शक्तियां आई, लेकिन आपने अपने आप को शैतान के आगे झुकाया नहीं। हालेलुया। रास्ते में दाएं बाएं चीजें आई, लेकिन उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। मुरमुरे चाय मिले मुकेरिया में, चाय मिले अंबाले पहुंच के, गाड़ी में से मत उतरना। चाहे मिले दिल्ली पहुंचकर ही, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन गाड़ी में से मत उतरना। ये एक सफर है जो हमने शुरू किया है और इसका अंत स्वर्ग में होगा। हमें सुरक्षित वहां पर पहुंचना है। इसीलिए परमेश्वर ने चर्च भी दिया है, इसीलिए प्रभु ने ये कलीसिया दिया है। क्यों दिया है? इसीलिए प्रभु ने पास्टर्स दिए हैं, सिखाने वाले दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हमारे सफर में हमें सही सलामत सुरक्षित वहां पहुंचाया जा सके। देखो, जब आप कभी रोड पे सफर करते हो तो रोड में कोई ना कोई बोर्ड होते हैं, कई जगह होते हैं, इससे ज़्यादा तेज ना चलाओ। कई जगह लाइटें लगाई होती हैं, कई जगह टर्न्स होते हैं, थोड़ी सी रोड पे कुछ दाएं बाएं लगा लेते हैं। पहाड़ों में जाते हैं, लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात तो सही है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी ध्यान हटा तो आगे खाई है। लगातार ध्यान लगाए रखना पड़ता है। तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे, गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है कि अगर हमें दिल्ली पहुंचाना है, रास्ते में हर तरह का साइन लगाना पड़ेगा, दिल्ली इधर है ना। जब आप अमृतसर से निकलते हो तो वहां साइन बोर्ड मिलेगा आपको, दिल्ली इधर है, लेकिन पिंगलबड़ा इधर है। तो कुछ लोग बहुत गलत रास्ता चुन लेते हैं। मान लो जाना आपको दिल्ली है, रोड पकड़ लो कश्मीर की। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, घूम फिर के सब रास्ते वहीं पहुंचते हैं। नहीं नहीं, स्वर्ग का एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। कौन है रास्ता? यीशु मसीह। यीशु रास्ता है, दिल्ली पहुंचने का नहीं, स्वर्ग पहुंचने का, हमें वहां पहुंचाने का। वो रास्ता है, वो मार्ग है। हमें उस मार्ग को पकड़े रहना है। हमें कमजोर नहीं पड़ना। हमें परमेश्वर के कामों में गर्मजोशी रखना है। हमें बार बार संगति में मिलते रहना है। हर मीटिंग का फायदा उठाओ। जब भी कलीसिया में कोई मीटिंग होता है, मेक श्योर आप आओ। बहनों की सभा होता है, मेक श्योर आओ। आने वाले दिनों में यूथ मीटिंग शुरू होगा, मेक श्योर आप आओ। आपको ये चाहिए, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, किसी लेडीज या यूथ लीडर को खुश करने के लिए नहीं, चलो उनका मुंह दिखा देते, नहीं तो बार बार फोन करी जाएंगे, आप पिछले हफ्ते भी नहीं आए, इस हफ्ते भी नहीं आए, है ना। उसको खुश करने के लिए नहीं है। हाँ, वो खुश होंगे क्योंकि उनका जिम्मेवारी है, वो परमेश्वर को जवाबदेह हैं, उनका काम ही ये है, क्योंकि प्रभु ने ये जिम्मेवारी सौंपा है।
लेकिन आपने उनको दिखाने के लिए नहीं आना, आप परमेश्वर के लिए आ रहे हो और अपने लिए आ रहे हो। आपको पता है आपको इस संसार में रहते हुए इस रास्ते की जरूरत है। कुछ लोग बहुत डरते हैं, कई लोगों के अंदर बहुत डर होता है। बिल्ली रास्ता काट गई डर है, या कई और तरह के डर, मैं जाना नहीं चाहता, कई बार मैंने ये उदाहरण दिए हैं। डर, बात बात पे डर, ये नहीं करना वो नहीं करना, आज कपड़े नहीं धोने, है ना, कपड़े भी धोने, क्या कि कहीं देखा कितने वहम फैले हुए हैं, कपड़े धो दिए कुछ बुरा हो जाएगा। देखो उनको परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा नहीं है, कपड़ों की ताकत पर भरोसा है, इसीलिए लोग करते हैं। आज ये खाना है, आज ये नहीं खाना। जैसे परमेश्वर 2 दिन के लिए सो जाते हैं, यहां 2 दिन जाग जाते हैं, या 1 दिन जाग जाते हैं, बाकी दिन सो जाते हैं। लोग ऐसे करते हैं क्योंकि वो अंधकार में, वो नहीं समझते। लेकिन हम अंधकार में नहीं हैं, अब हम वहमों भरमों में नहीं जीते। हालेलुया। हमारे लिए अब रीति रिवाज मायने नहीं रखते, हमारे लिए परमेश्वर का वचन मायने रखता है। रीति रिवाज किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते, रीति रिवाज आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएंगे। जो एक एहसास आज लोगों को नहीं है वो ये है, उनके लिए सब चीज से बढ़कर वो है, वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाएं। लेकिन उसके बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं संसारिक चीजों ने आज मनुष्य को पकड़ रखा है। तो इसलिए अगर प्रार्थना को उत्तर मिला ठीक है, नहीं मिला तो ओके गुड बाय, हमने नहीं जाना। अगर यहां पर कोई व्यक्ति सिर्फ चंगाई के लिए सोचकर आया है, मुझे अफसोस है। अगर आप यहां पर सिर्फ इसलिए आए हो आपका काम बन जाए, मुझे अफसोस है। लेकिन मेरी प्रार्थना है आप उससे भी बड़े मकसद को अपनी जिंदगी के समझ लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखो, क्या मिला उनको? आरों पे चीर दिया, गरम तेलों में तल दिया, सलीबों पे लटका दिया, जिंदा जला दिया, शेरों के सामने डाल दिया। और हम बात ना करते हैं, प्रभु आपने दिया नहीं, मैंने कुछ मांगा था तो मेरा मूड बदल रहा है, अब मैंने आपके साथ नहीं चलना। पता कौन से लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके अंदर अभी भी रोशनी नहीं चमकी ना, अभी भी रोशनी नहीं चमकी, अभी भी अंधकार है। या चमकी थी, या वापिस अब अंधकार की ओर जा रहे हैं। कुछ लोगों का मन परमेश्वर के वचन में लगता नहीं है, कुछ लोग प्रभु का वचन सुन नहीं सकते, वचन पढ़ नहीं सकते। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलना चाहते हैं। हालेलुया। आज नई जिंदगी देना चाहते हैं, आपके अंदर रोशनी चमकाना चाहते हैं। एक दिन मैं भी मुर्दा था, लेकिन आज मैं जिंदा हूं। जब तक एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा ना हो जाए, उसको पता नहीं लगता मैं मुर्दा था। क्योंकि जब मैं मुर्दा था, मैं ये कहता था इट्स माय लाइफ, मैं ये कहता था इट्स माय लाइफ, ना जैसे भी है। और मैं सोचता था वाह जिंदगी है ना। मैं और मेरे कुछ दोस्त घूमने जाना कई बार गाड़ी में, इट्स माय लाइफ, ऐसे ऐसे कई गीत गाने। लेकिन जब प्रभु जिंदगी में आया, फिर एहसास हुआ ओह इसे कहते हैं जिंदगी। हालेलुया। अफसोस बहुत सारे लोग अभी तक इस जिंदगी को चख नहीं पाए। और मुझे हो सकता है यहां भी आज कुछ ऐसे लोग हों, आपने अभी तक वो जिंदगी को चखा नहीं है, जहां आप मुर्दा दिशा से जिंदा दिशा में आ जाओ। क्योंकि मुर्दा दिशा में हमारा प्रभु के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन सिर्फ हमारी चीजों पर निर्भर रहेगा। आटा मिल जाए, दाल मिल जाए, चावल मिल जाए, रोज की रोटी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जब आप जिंदा हो गए, अब आटा ना भी मिले, चावल ना भी मिले, रोटी ना भी मिले, चाहे दुनिया सारी मेरे खिलाफ भी क्यों ना हो जाए। पहले मैं कहता था जायदाद मिल जाए, अब मैं कहता हूं जायदाद चली भी जाए तो भी प्रभु के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता।
हालेलुया। जिंदा और मुर्दा व्यक्ति में यह फर्क है। मुर्दा व्यक्ति है, पड़ोसियों कुछ कहते हैं तुसी वो चर्च दी रोड ते विखे सी। जब हमने ये कलीसिया शुरू किया, पहला क्रिसमस था, या मेरे ख्याल से पहला क्रिसमस था, अरे इतना भारी भरकम भीड़, तो खूब खाना भी बनाया, तो बहुत सारे लोग आए खाने के टाइम में, लेकिन पहले भी कुछ अंदर थे जो मीटिंग के लिए आए। लेकिन खाने के बाद मुझे नहीं पता 700-800 लोग सिर्फ जो अलग से आए खाने के लिए। जब वो वापस गए तो एक इलाके में शोर मच गया, अच्छा तुसी भी उतो दे दाल चावल खाए हो। उसके बाद वो लोग आज तक मुझे दिखाई नहीं दे, वो 700-800 कहाँ गए। देखो शैतान बहुत चालाक है, लेकिन प्रॉब्लम है लोग अंधे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है उनको सिर्फ दाल चावल दिखा, लेकिन प्रभु नहीं दिखा। क्योंकि अगर प्रभु दिख जाए तो फिर दाल चावल जाता है जाए, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अब नए नियम की कलीसिया, पहली शताब्दी की कलीसिया में लोगों ने नया जन्म पाया। जब मन फिराया, क्या किया उन्होंने? सबसे पहले मन फिराया और परमेश्वर की ओर मुड़े तो उनके पाप माफ हुए। जब गुनाह माफ हुए, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आ गया। अब उनका जो आत्मा कब्र में था वो वापस जिंदा हो गया। पहले से ब्रेन काम कर रहा था, बॉडी डेड थी, स्पिरिचुअल शरीर उनका डेड था, या आत्मा डेड था। लेकिन अब वो आत्मा जिंदा हो गया, अब दिल धड़कना शुरू हो गया। किसके लिए धड़क रहा है अब दिल? परमेश्वर के लिए। पहले कह रहे थे अच्छा यीशु के पास जाएंगे क्या क्या मिलेगा, सुना है बड़े चमत्कार होते हैं, सुना है प्रभु गोटे गिट्टे सब ठीक कर देते हैं। कल ही मुझे को मिला, गोटे गिट्टे ठीक कर दें तो ही। मैंने कहा आ जाना किसी संडे को, कर देंगे गोटे गिट्टे ठीक। क्योंकि एक मुर्दा व्यक्ति यहीं तक सोच सकता है, वो उसके आगे का वो सोच भी नहीं सकता सपने में, जब तक प्रभु की उपस्थिति उसको स्पर्श ना करे, उसको छुए ना, ताकि वो एहसास करे अरे इस जिंदगी के बाद असली जिंदगी है। आमीन। अब पहली शताब्दी के लोगों ने नया जन्म पाया, बदले में पता क्या मिला? यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। भागो भागो, यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। कई देशों में फैल गए, यरूशलेम से निकल गए, उठा उठा कर जेल में डालना शुरू कर दिया। पता कौन से लोगों को? नया जन्म पाए। क्योंकि जो वो थे ना अभी चमत्कारी मसीह, वो सारे वापस परत गए। अपा नहीं जानते यीशु कौन है, वो दूजे हैं, उनको पकड़ो, हम नहीं हैं, सब मुकर गए। जो चमत्कारी मसीह थे वो वापस अपने अपनी चीजों में, छोड़ो क्या लेना है, कौन इतनी मुसीबत सहे, हम तो गए चमत्कार के लिए थे, लेकिन अब तो चमत्कार जब था तो हमारा नमस्कार था, तो जब चमत्कार खत्म तो काहे का नमस्कार। तो वापस अपने अपने कामों में चले गए। लेकिन जिनके अंदर प्रभु की रोशनी चमक चुकी थी, जो नई जिंदगी पा चुके थे, उनको शहर छोड़ के जाना पड़ा, देश निकाला मिल गया, जेलों में डाल दिया, शेरों के सामने उनको डाल दिया गया। उनके छोटे छोटे बच्चों को शेरों ने उनके सामने चबा चबा के खाया। और फिर भी पूछते थे, देख लो जा रहा है शेर के मुंह में बच्चा। वो कहते कुछ भी है, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, आप देख सकते हो आपके सामने क्या है। जब तक अंधे हैं, इसीलिए कई लोग सोचते हैं ये इनको मिला क्या है, ये क्यों इतने पक्के, इतनी बातें सुनाई, पक्का चर्च वाले पैसे देते होंगे। लोग ये सोचते क्यों? क्योंकि और उनका सोचना, अब वो सोचते हैं, अब करें भी क्या? क्योंकि वो ये सोच नहीं सकते कि परमेश्वर के पास जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रभु के लिए कीमत भरना, प्रभु के लिए दुख उठाना। वो कहते हैं बंदा तो अपने
कोई संसारिक खुशी के लिए जाता है, ये तो प्रभु के लिए सारे ताने माने भी सुन लिए। पक्का दाल में कुछ काला है, उन्होंने कहा होगा अमेरिका पहुंचा देंगे, ना कोई लालच दिया होगा। ऐसे थोड़ा ना कोई चर्च में जाता है। लोग ये सोचते क्यों? क्योंकि मुर्दा लोग नहीं सोच सकते। कृपया उनकी बातों में मत आना, निराश मत होना, क्योंकि मुर्दा लोग इससे आगे नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु के लिए दुख झेल रहा है। क्योंकि वो यही सोचते कोई लालच है, पक्का इनको कोई लालच दिया होगा। लालच नहीं है, लेकिन हमें पता है हमारा घर स्वर्ग में है। हमारी आंखें खुल गई हैं, अब हम अंधे नहीं हैं। अब पहले मुर्दा थे, अब पता लगा ये है जिंदगी। हालेलुया। क्या है जिंदगी? ये है जिंदगी। आमीन। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही ये कह सकता है। लेकिन जो सिर्फ चमत्कारी मसीह है वो अभी नहीं समझेगा। वो बाहर से प्रभु की उपस्थिति को थोड़ा बहुत, हाँ बड़ा मजा आया, वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशंस फील किया, चले गए, वो बस वाइब्रेशन तक ही रह जाएंगे। अरे लेकिन वो आत्मा जो मुर्दा दिशा में है उसको जीवित करना है, मन को फिराना है, प्रभु की ओर मुड़ना है और प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे गुनाह क्षमा करो। हालेलुया। क्या लिखा है? मन फिराओ। यह नहीं लिखा पापों की माफी मांगो। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ते हैं, आज मैं ये चीज भी सही कर दूं, है ना। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 19 आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। कई लोग, प्रभु माफ कर दो, प्रभु शाम को प्रभु फिर माफ कर दो, अगले दिन सवेरे प्रभु फिर माफ कर दो, माफी 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 मांगते रहते हैं, मन नहीं फिराते। माफी मांगने में और मन फिराने में फर्क होता है, याद रखना। जो मुर्दा लोग हैं वो सिर्फ माफी मांगेंगे, माफ करी माफ करी माफ करी, हाँ हाँ माफ करी माफ करी, बस वो यहीं तक रह गए, माफी मांगने तक। मन नहीं फिराएंगे। क्या नहीं करेंगे? वो मन नहीं फिराएंगे, वो अपने रास्तों को नहीं बदलेंगे, वो तौर तरीके नहीं बदलेंगे। वो बस चर्च में आकर कह देंगे, मुर्दा लोग माफ कर देना प्रभु, फिर मिलेंगे। कोशिश करेंगे, अगर संडे आया गया तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आज मेरे यार की शादी है तो मुझे माफ करना, तो माफ करते ही रहना। तो अगर किसी ने मुझे कह दिया कि हिमाचल घूमने फिरने जाना है थोड़ा सा, तो एडवांस में माफी, है ना, क्योंकि प्रभु हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है, वो लास्ट है हमारे लिए, बाकी चीजें पहले हैं। तो हमारे कहने का मतलब, प्रभु ये 10 चीजें हैं, अगर 10 में से ये चीजें बाई चांस नहीं ना हुई तो बाई चांस लुढ़कते लुढ़काते हम कलीसिया पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोगों के दर्शन ऐसे ही होते हैं कलीसिया में, ओह आए नहीं, चलो इस संडे में नहीं आए, अगले संडे में नहीं आए, प्रभु किस दिन आपको पहली जगह देंगे। क्योंकि हमारी प्रभु के साथ कमिटमेंट है। जब आपकी परमेश्वर के साथ कमिटमेंट है तो फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज प्रभु के साथ चलने से रोक नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूं कि अगर यार की शादी है तो जाना पड़ता है, लेकिन कितने यार हैं आपके, कितने दोस्त हैं? कई लोगों के 200 दोस्त, 500 दोस्त, 1000 दोस्त। कोई टाइम था मेरे बहुत दोस्त थे। हम मेरे भाई बहन हैं मसीह में बहुत सारे, लेकिन दोस्त मेरा यीशु है। हालेलुया, आमीन। और जब भी यीशु मेज बिछाता है, मेज लगाता है और कहता है, ये लो मेरे लहू से पियो और मेरी रोटी से, मेरे बदन यानी कि रोटी खाओ, मैं वहां मौजूद हूं। आमीन। क्योंकि ये हमारी पहल है प्रभु को आखिरी जगह ना रखे। सिर्फ माफिया ना मांगते रहे, ओ प्रभु जी माफ करना, 3 हफ्ते नहीं आए। अरे आपको क्या लगता है शैतान आपको आने देगा? अगर हम ढीले मट्ठे चलेंगे, चलो देखेंगे मौका लग जाएगा चल जाएगा, स्कूटर आ जाएगा चल जाएगा, कोई लिफ्ट मिल जाएगी चले जाएंगे, है ना। लिफ्ट मिले, कई बार पूछता मैं क्यों नहीं आई कलीसिया में, लिफ्ट नहीं मिली।
अरे ऑटो है, ऑटो पकड़ो, पैदल आ जाओ। बारिश हो गई थी तो बारिश में नौकरी पे नहीं जाते क्या? कोई शादी आए फिर भी तैयार श्यार होके जाएंगे, पता भी है कपड़ों पे चिकड़ लग जाना, फिर भी तैयार होके जाएंगे। पर प्रभु के काम में क्यों हमें लगता है कि ये सबसे इजी है कि दिल किया चले गए, दिल किया नहीं गए? मन फिराने की जरूरत है, सिर्फ माफी मांगनी, प्रभु पास्टर जी सॉरी 4 हफ्ते से नहीं आए। वो आपको पता ना कोई काम पड़ जाते हैं, बहुत बिजी है, काम ही बहुत बढ़ गया है। तो अब आप क्या चाहते हो, मैं ये प्रार्थना करूं काम ठप हो जाए ताकि आप हर संडे यहां पहुंचो? नहीं, कुछ लोगों का सिस्टम यही है, अरे प्रार्थना करके गलती कर लिया। मैं सच बोलता हूं, कई बार कुछ लोगों के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया, प्रभु मैंने तो प्रार्थना करके इनके लिए गलती कर लिया, ये तो गायब भी हो गए। प्रभु 2-4 हफ्ते थोड़ा देर करया करो। कई बार नहीं, कई बार प्रभु देर करते हैं, बहुत अच्छी है, वो उसी देर में लोग रोशनी चमक जाती है, बस वो रोशनी आने की जरूरत है, वो मुर्दा जिंदगी में एक बार जान डालने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही हैं, हाँ एक ही बार आएंगे, काम बनना चाहिए, लेकिन बाद में वो गायब है। सो आपकी आशीष कहीं आपके लिए शराब तो नहीं बन रही? आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपका कामकाज, आपके दोस्त अगर आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं तो वो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है, वो आपके लिए आशीष नहीं है। तो कुछ दोस्तियां को काट दो, है ना? कुछ दोस्ती को क्या करना है? ये ऐसे है, देखो जब हम विश्वास में आते हैं ना, तो एक बात याद रखना, आप जिंदा हो गए, पहले आप कब्र में थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी रस्सियां आपके जिस्म के साथ बंधी हुई है। ये परिवार की रस्सी, ये दोस्तों की रस्सी, ये मल्लेदारी की रस्सी, है ना? ये कुछ हो सकता है गलत संबंध हो, कुछ पोर्नोग्राफी की रस्सी, कुछ गलत फिल्मों की रस्सी, बहुत सारी रस्सियां हैं। और हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं जी हम तो बड़े तगड़े हैं जी, हम देखना हम चल लेंगे। नहीं, आपको एक एक करके वो रस्सी को काटना है। क्यों कुछ लोग प्रभु के साथ सही नहीं चल पाते? क्योंकि अभी भी वो रस्सियां खींच खींच कर चल रहे हैं। ये ऐसे है जैसे उन रस्सियां के आगे पता क्या, पत्थर बंधे हुए हैं, तो हम पत्थर घसीट घसीट कर चल रहे हैं, इसीलिए हम सही रीति से चल नहीं पा रहे। कुछ रिश्ते हैं जो काटने पड़े तो काट दो, कुछ रिश्ते काट दो, कुछ दोस्तियां खत्म कर दो। देखो जब मैं प्रभु में आया, मेरे बहुत दोस्त थे। अमृतसर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बैठ जाता था कुछ समय के लिए मेरी बाइक के पीछे, वो एक बात जरूर वापस जहां भी पहुंचना था घर पहुंच के कहते यार तुम किसको नहीं जानते, या तुम्हें कौन नहीं जानता? क्योंकि बचपन से एक ही चीज थी, मैं बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। तो 10-11 साल की उम्र में बहुत सारे दोस्त बनाने शुरू कर दिए, बड़ी मेहनत की दोस्त बनाने के लिए। ब्लेस यू। सब बड़ी मेहनत किया, बहुत सारे दोस्त बन गए, लेकिन जैसे मैं प्रभु में आया ना, मुझे एक बात बता दे, ये रस्सियां काटनी पड़ेंगी। और मैंने काटी। कई बार रास्ते में होते थे, मैं सीधा निकल जाता था, फिर सुनने में आता था, कहते थे बड़ा घमंडी हो गया आजकल, जादू था विदेश तो वापस आया ना, आकड़ हो गई है। मैंने कहा तुमने जो समझना है समझो, लेकिन कुछ रस्सियां मुझे काटनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम लोग मुझे प्रभु के साथ चलने नहीं दोगे। कुछ रिश्तेदारियां मुझे काटनी पड़ी, कुछ रिश्तेदार मुझे नाराज करने पड़े। ताया जी कहते ले आई होए, यानी कि क्वार्टर शराब दा, क्योंकि उनको पता था पिताजी की डेथ के, पापा वो आते थे तो पापा पिलाते थे। तो पापा की डेथ हो गई तो मैंने सोचा यार अब ताया जी आए हैं, तो जब तक मैं मुर्दा था, क्या था मैंने कहा ताया जी आए हैं तो मेरी अब जिम्मेवारी बनती है, उनको लगना नहीं चाहिए भाई मर गया तो वेखो बच्चे गां पुछते ही नहीं, आजकल दी पीढ़ी किद्दां दी है, तो उनके अंदर रिस्पेक्ट ऑनर दिखाना है। तो ऐसे मैं करता था। तो एक दिन जब मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो फिर खाना खाना है नहीं, अजय नहीं खाना, खाना खाना है नहीं खाना। वो एक्चुअली मुझे तो अंदर से पता था
कि इंतजार किसी और चीज का है, तो आखिर बार कह ही दिया, ले आई ओए काका जरा शीशी। मैं कहा ताया जी माफ करियो, इस कर्ज नहीं, मैं प्रभु इतनी जिंदगी देती है हूं नहीं हो सकता। पता नहीं सारी रात जागते रहे, क्योंकि कुछ लोगों को शीशी के बिना नींद भी नहीं आती है, वो उनके लिए जहर बन गया है ना, तो उनको चाहिए। प्रभु नहीं भी है चलेगा, शीशी चाहिए। लेकिन मैंने कहा मर्जी है। और पता क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि सारे रिश्तेदार खाने पीने वाले थे, चलो खाना तो समझ में आता है, खाना तो प्रभु कहते खूब खाओ, लेकिन पीना समझ में नहीं आता। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार छोड़ गए। छोड़ नहीं गए, बुलाते हैं, आजकल देखते हैं तनु टीवी में मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं मुझे। लेकिन मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि अब मैं आराम से चल सकता हूं। बाइबल में लिखा ना, अगर एक तेरी आंख तेरे से पाप कराए उस आंख को निकाल दे, हाथ पाप कराए हाथ को काट दे। तो कई लोग कहते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा ये है, ये मेरा नहीं, काटो ताकि आप सही चल सको। और उनके लिए प्रार्थना करो, और मौका लगे लाने की कोशिश करो। लेकिन जब तक नहीं आते, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ना बने। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप उनको हेलो हाय मत करो, मिलो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अब आप जो जिंदगी जी रहे हो उनके कहने पर नहीं जी रहे, प्रभु के कहने पर जी रहे हो। अब आप जो जीवन जी रहे हो उनके दबाव में नहीं जी रहे, क्योंकि अगर मैं रिश्तेदारियों के दबाव में रहता, मैं ये पास्टर होने से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप हो सकता है आज मुझे एज अ पास्टर देख रहे हो, आप कह रहे हो आप तो पास्टर हो, आपके लिए क्या। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहनों का एक भाई हूँ। कोई मरे कोई जिए, उनके घर में सोना तो कोई ना कोई आना ही चाहिए। मुंदरी ले आओ, मर गए फिर चेनी लाओ, कर्जे उठा उठा के भी किया है कई बार मैंने। बेशक पैसे थे लेकिन ज़मीनों में लगे हुए थे, तो एकदम कैश नहीं होता था, तो मैंने सब कुछ करना। पापा की डेथ हो गई, मम्मी बुजुर्ग थे, मम्मी इस हालत में नहीं थे कि मम्मी कर सके, क्योंकि मेरा जन्म बहुत लेट हुआ। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मेरे ऊपर बहुत दबाव था। मैं एक तरफ अपनी बहनों की ज़िंदगी सोच रहा हूँ, कोई उनको तंग तो नहीं करेगा, कोई टॉन्ट तो नहीं मारेगा, और एक तरफ मैं प्रभु के वचन को सोच रहा हूँ। फिर एक दिन मैंने बारी बारी से जाके सबको कह दिया, देखो मेरे से कोई उम्मीद ना रखना, मैं हूँ प्रभु की सेवा में, मैं आप लोगों के रीति रिवाजों को नहीं समझता, इसलिए मुझे आकर मत कहना, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, मुश्किल आए तो सह लेना, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करने लगा जो वचन के खिलाफ है। और प्रभु ने ऐसा काम किया, किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन ये मेरा फैसला था कि मुझे प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि जब तक मैं संसार की जंजीरों में हूं, मैं प्रभु के साथ नहीं चल सकता। और मेरा उन संसार की जंजीरों को तोड़ना उनके लिए ब्लेसिंग बन गया, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। आज मेरी तीनों बहनें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे उनको एक दिन कहना पड़ा, मैं कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से उम्मीद मत रखना, पागल हो गया तो ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं, मुझे तो अपने प्रभु के साथ चलना है, तुमने भी आना है तो आ जाओ। हालेलुया। तुम्हें प्रभु के प्रेम से क्या अलग कर सकता है? आज हम अपनी जिंदगी को जांचें। क्या हम ऐसे लोग हैं जो बार बार आकर माफी मांगते हैं, प्रभु सॉरी, प्रभु सॉरी, प्रभु सॉरी। कई लोगों को सॉरी कहने आता है, कई को तो वो भी नहीं है, कितनी भी बड़ी गलती कर ले ये नहीं कहेंगे माफ करना, ये भी अच्छा नहीं है। गलती करते हो माफी मांगो, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, ये अच्छी आदत है, कहो सॉरी गलती हो गया। लेकिन कुछ लोग बस ऐसा ही है, उनका रिश्ता प्रभु के साथ ही है, प्रभु माफ कर दो, हर संडे माफ कर दो, मंडे माफ कर दो, ट्यूसडे पूरी प्रभु आज मैं जो एक माफी एक ही मार मांगनी है पूरी जिंदगी के लिए, बस प्रभु बस ये समझो कि ये सारी माफियां मेरी हो गई। नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? मन फिराओ। क्या लिखा है? मन फिराओ। पड़ोसी से कहो मन फिराओ, फिर कहो मन फिराओ और लौट आओ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है ना, ऐसा ही है ना, संसार की भीड़ में हम खो जाते हैं, लेकिन लौट आना है।
आजा घर लौट आ, है ना, एक बहुत खूबसूरत गीत है। आप बेटे घर लौटा, क्या हम गा सकते हैं? बहुत देर हो गया। क्यों खो रहा, वर्शिप टीम गा सकते हैं क्या? आ जाओ वापस। आज हम ये गीत गाएंगे, ये हमारे लिए एक संदेश है। आमीन। आगे से माफी मांगने से पहले प्रभु से मन फिरा लेना। पहले प्रभु जी मन फेर लिया, माफ कर दो, अब नहीं जाएंगे उस रास्ते। समझ रहे हो? मन फिराना, प्रभु के पास लौट आना, तुम्हारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे, सिर्फ सॉरी मांगने से नहीं। एक दिन मुझे किसी ने सवाल किया, आपके कहने का मतलब यीशु ने सबके पापों के लिए, हमेशा के पापों के लिए एक ही बार कीमत भर दिया? मैंने कहा, कहते ये तो बड़ा अच्छा है, जब मर्जी दिल किया माफी मांग लिया। लेकिन वो, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, प्रभु को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। प्रभु को पता है कि एक व्यक्ति ने अपना मन फिराया है या नहीं फिराया। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हो जो कहते हैं तो वो प्रभु सॉरी, लेकिन मन नहीं फिराते, तो आज आपको मन फिराने की जरूरत है। आमीन। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जिंदगियों को जांच लें, अपनी जिंदगियों को जांचें। आपका मन कहां लगा हुआ है? आपका रिश्ता किसके साथ है? आप किसके साथ चलते हो? आप सिर्फ एक माफी मांगने वाले मसीह हो, विश्वासी हो, या आपने सच में मन फिराया है, सच में आपने संसार के तौर तरीकों को छोड़ दिया है? कई लोग दूर दूर से माफी मांगते हैं, लेकिन उसकी बाहों में नहीं जाते, उसकी बाहों में नहीं जाते।